गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है। आपका ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी, आंध्र प्रदेश का उतनूर, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी। तो आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी। आहार संस्कृति जो है ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल है, नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी। आपका ऑप्शन है आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति नर्मदा घाटी में विकसित हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, एरन, नगदा और नवदा टोली का संबंध है। आपका ऑप्शन है मालवा संस्कृति से, आहार संस्कृति से, जोरवे संस्कृति से, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालवा संस्कृति। यानी एरन, नगदा और नवदा टोली का संबंध है मालवा संस्कृति से। अगला सवाल है, भारत में 2 संस्कृतियां एक साथ पाई गई है। आपका ऑप्शन है मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल एवं मध्य पूरा पाषाण काल, उपरोक्त कोई नहीं। तो भारत में 2 संस्कृतियां एक साथ पाई गई है मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में 2 संस्कृतियां एक साथ पाई गई है। अगला सवाल है, भारत में जो एकमात्र मानवाव कपि पाया जाता है वह है, आपका ऑप्शन है हनुमान बंदर, पश्चिमी घाट का सिंह पुच्छी मकाक, असम का मंथर लोरिस, असम का श्वेतभ्रू गिबन। आपका राइट आंसर हो जाएगा असम का श्वेतभ्रू गिबन। भारत में जो एकमात्र मानवाव कपि पाया जाता है वह है असम का श्वेतभ्रू गिबन। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। आपका ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, जम्बो द्वीप, क्रौंच द्वीप, कुश द्वीप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्बो द्वीप। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बो द्वीप का खंड था। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। आपका ऑप्शन है अतिरंपकम में, आदि चनलूर में, आरिकामेडु में और सनूर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अतिरंपकम में। तो प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली है अतिरंपकम में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। दमदमा, कुरनूल गुफाएं, टेकलकोट और नैकुंडा। उनका सही पुरावशेष कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा कुरनूल गुफाएं, जो उच्च पूरा पाषाण काल का है, उच्च पूरा पाषाण काल का है। उसके बाद आपका हो जाएगा दमदमा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये मध्य पाषाण काल का स्थल है।
उसके बाद हो जाएगा टेकलकोट, ये नवपाषाणिक स्थल है जो कर्नाटक में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। आपका ऑप्शन है स्फटिक के, सिलखरी के, गोमेद के, इंद्र गोपमणि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्फटिक के। तो भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो आपका ऑप्शन है कुल्हाड़ी, गरासा, बिदारनी, सेल्ट। तो सबसे पहले आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्ट। तो कुल्हाड़ी, बिदारनी और गरासा जो है पूरा पाषाण काल के औजार है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि पूरा पाषाण काल के औजार कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्ट। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल, चिरांद, समाधि स्थल, पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल, पिक्कीहल। तो कह रहा है इसको सुमेलित करना है। तो ये चिरांद जो है, चिरांद में बस्ती स्थल का अवशेष मिला है। चिरांद कहाँ है? बिहार के सारण जिला में है। फिर है पोरकालम में समाधि स्थल का अवशेष मिला है। और पिक्कीहल में बस्ती एवं समाधि स्थल दोनों का अवशेष मिला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपका है चौपानी मांडो, कुली, अतिरमकम, इनामगाम। तो आपका हो जाएगा चौपानी मांडो का जो संबंध है मध्य पाषाण काल से है। कुल्ली का संबंध है ताम्र पाषाण काल से है। और अतिरमकम का जो संबंध है वो पूरा पाषाण काल से है। इनामगाम का जो संबंध है वो पूर्व हड़प्पा से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। तो आपका ऑप्शन है वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार होता था, वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, भट्ठे जहां बर्तन पकाए जाते थे। तो आपका राइट आंसर होगा नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। तो दक्कन के अस्टीले कहलाते थे नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्थलों में किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति एक तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास की प्रमाण देती है? आपका ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, मेहरगढ़, अल्हातीनो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास की प्रमाण देती है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो अगला सवाल है कि सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव में से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। आपका ऑप्शन है होमिनिड के रूप में, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, पिनांथ्रोपस के रूप में, एंथ्रोपस के रूप में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे
पिथैकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, ताम्र संचय का संबंध है गेरुबर्नी मृदभांड से, चित्रित धूसर मृदभांड से, उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड से, काले एवं लाल मृदभांड से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेरुबर्नी मृदभांड से। अगला सवाल है, भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है शिवालिक की पहाड़ी से, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है शिवालिक की पहाड़ी में। अगला सवाल है, ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता थे। आपका ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल में। तो ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता थे उच्च पूरा पाषाण काल के। अगला सवाल है, पूर्व पूरा पाषाण काल के कुछ औजार 16 आर और सिंगी तालाब में पाए गए थे। ये स्थल स्थित थे। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला सवाल है, सल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाए गए हैं। आपका ऑप्शन है पूर्व पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल में। तो सल्क निर्मित औजार जो है पाए गए हैं मध्य पूरा पाषाण काल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयन करना है। चलिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या कहता है, मुरहाना पहाड़, मध्य प्रदेश में लाखा जुआर, कर्नाटक में कुपागल्लू और मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। तो इसमें सारा के सारा सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भेड़, बकरियां आदि को रखे जाने का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त आपका ऑप्शन है सराय नाहरराय, मददहा, बागौर, भीमबेटका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बागौर। भेड़ बकरियां रखे जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बागौर में। बागौर है राजस्थान में। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा में प्राप्त हुआ है, जो इलाहाबाद के पास है। और सबसे पहले खेती कहाँ शुरू हुआ था, तो ये हुआ था मेहरगढ़ में। अगला सवाल है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन है मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। तो कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अगला सवाल है, गणेश पूजा का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है। दैमाबाद, इनाम गाम, मालवा, जोरबे। तो आपका ऑप्शन है दैमाबाद, मालवा, इनाम गाम, जोरबे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दैमाबाद। तो गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दैमाबाद में। भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिला में है दैमाबाद। तो मेरे दोस्त, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और
अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।